रॉकेट्स। लाल अपने घर के आंगन में खड़ी एक चमचमाती लाल महिंद्रा थार को बड़े ही प्यार से और सूती कपड़े से पोंछ रहे हैं। तभी उनकी पत्नी सावित्री हाथ में चाय का कप लेकर बाहर आती है। सुन रहे हैं जी, सुबह से इस लोहे की गाड़ी को ऐसे नहला धुला रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा। लीजिए, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। ये कोई मामूली लोहे की गाड़ी नहीं है सावित्री, महिंद्रा थार है। पूरे गांव में किसी के पास नहीं है ऐसी गाड़ी। अगले महीने जब हमारा बेटा शहर से शादी करने आएगा तो उसे इसी में बैठाकर बारात ले जाऊंगा। मेरी बहुत पुरानी हसरत थी। हाँ जी, वो तो मैं जानती हूँ, पर मेरी एक बात मानिए, गांव के इन उबड़ खाबड़ और कच्चे रास्तों पर इसे खुद चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। शहर से कोई अच्छा तजुर्बेकार ड्राइवर रख लीजिएगा, तभी आंखों पर काला चश्मा लगाए और राम बाबू की एंट्री होती है। राम राम सेठ जी, मैंने सुना आपको अपनी इस लाल परी के लिए एक हेवी ड्राइवर की तलाश है। समझो आपकी तलाश पूरी हो गई। राम बाबू को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, तू चलाएगा मेरी नई थार? अरे कभी साइकिल के अलावा कुछ और चलाया भी है जीवन में? सेठ जी, क्या बात कर दी आपने। 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। सिटी में मर्सिडीज, BMW जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैंने बाएं हाथ के खेल की तरह चलाई हैं। ये थार तो मैं आंख बंद करके भी चला लूंगा। आँख बंद करके चलाएगा तो सीधा नदी में जाकर गिरेगा। सुनिए जी, मुझे इस लड़के के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बातें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी कर रहा है। अरे सावित्री, तुम औरतों को इन सब में क्या पता। सिटी रिटर्न है अपना राम बाबू। ठीक है राम बाबू, कल से ड्यूटी पर आ जा। कल हम इस गाड़ी में बैठकर नदी के किनारे वाले रास्ते से पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे। पूरा गांव देखेगा सेठ रामलाल की शान। डन सेठ जी, कल आपको ऐसी राइड दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। राम बाबू ड्राइविंग सीट पर है और रामलाल बगल वाली सीट पर बैठे। राम बाबू बहुत ही झटके मारकर रफ तरीके से गाड़ी चला रहा है। रामलाल डर के मारे गाड़ी का ऊपरी हैंडल कसकर पकड़े हुए। अरे राम बाबू, धीरे चला मेरे बाप। ब्रेक मार रहा है या मेरी जान निकाल रहा है? मेरी तो किडनियां हिल गयी। अरे सेठ जी, इसे ही तो सिटी ड्राइविंग कहते हैं। स्पीड, फुल स्पीड। तभी सामने एक छोटी नदी आ जाती है। किनारे पर काफी पानी और कीचड़ है। राम बाबू, गाड़ी साइड से निकाल ले, आगे बहुत कीचड़ और पानी है। साइड से क्यों सेठ जी? आपकी गाड़ी के पीछे क्या लिखा है? 4x4। मैंने टीवी ऐड में देखा है। ये गाड़ी पानी और कीचड़ को चीरते हुए निकल जाती है। आज इसका असली टेस्ट करते हैं। अरे नहीं, रोक इसे। रामलाल के कुछ भी करने से पहले राम बाबू गाड़ी को सीधा कीचड़ और पानी में उतार देता है। अब गाड़ी आधी पानी में जा चुकी है और एक भयानक आवाज आ रही है और इंजन बंद हो चुका है। राम बाबू बार बार चाबी घुमाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रामलाल गाड़ी के बोनट पर सिर पकड़े बैठे। बगल में पानी में खड़ा राम बाबू डर से कांप रहा है। अरे और राम बाबू, 10 साल का एक्सपीरियंस है, सिटी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई हैं। ऐसा बोलकर तूने नौकरी ली और मेरी नई थार को लाकर इस नदी में डुबो दिया। आखिर क्या सोचकर तूने इसे पानी में घुसाया बे? क्या बताऊं सेठ जी, आपकी कार 4x4 है ना। मैंने टीवी ऐड में देखा था कि ये मगरमच्छ की तरह कीचड़ और पानी में भी दौड़ती है। मुझे लगा थोड़ा टेस्ट कर लूं, बस इसीलिए उतार दी। टेस्ट कर लूं? गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है बेवकूफ। अब इसे बाहर कैसे निकालेगा? उसी समय हाथ में एक डंडा लिए सूरी वहाँ टहलता हुआ आता है। गाड़ी की हालत देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ओह सेठ जी, अपनी नई गाड़ी को नदी में स्नान करवा रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया प्लान है आपका। मुझे तो आज ही पता चला कि गाड़ियों को भी पुण्य स्नान करवाया जाता है। अरे सूरी, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगा? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए। हमारी परेशानी दूर करने के लिए मैंने अपने खास दोस्त इंटरनेशनल JCB ड्राइवर सत्ती बाबू को फोन कर दिया है। आ गया। तभी बहुत तेज आवाज करते हुए सत्ती बाबू अपनी पीली JCB चलाते हुए एंट्री मारता है। वो स्वैग से नीचे उतरता है। क्या बे राम बाबू, सेठ जी की नई थार को पानी में नहला दिया? नो प्रॉब्लम, जब तक तेरा भाई सत्ती बाबू और उसका JCB है, डरने का नहीं। अब 1 मिनट में खींच लेता हूँ। अरे सत्ती बाबू भैया, थोड़ा ध्यान से। गाड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, मेरी जान बसती है इसमें। बेटे की शादी के लिए ली है। अरे सेठ जी, आप चल करो। मेरी JCB का कंट्रोल इतना भारी है कि मैं इससे गिरी हुई सुई भी उठा सकता हूँ। राम बाबू, वो मोटा वाला रस्सा निकाल और गाड़ी के आगे बांध दे। राम बाबू एक मोटा सा रस्सा
थार के बम्पर के साथ बांध देता है। सत्ती बाबू जेसीबी पे बैठता है और गाड़ी खींचना शुरू करता है। जेसीबी जोर लगाती है। गाड़ी का आगे का बम्पर टूटता हुआ हवा में आ जाता है, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। हाय रे भगवान, मेरी नई गाड़ी की नाक ही तोड़ दी इसने। अरे सत्ती बाबू रोक दे भाई, मुझे नहीं निकलवानी गाड़ी। सेठ जी, गाड़ी की बॉडी तो एकदम सेफ है, इस बेचारी की नाक थोड़ी डैमेज हो गई है। कोई बात नहीं, शहर ले जाकर गाड़ी की प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। अरे सत्ते, तू रस्सा पीछे बांध, रिवर्स गियर डाल और एक झटके में खींच। ओके मेरे भाई। फिर जेसीबी को तेजी से पीछे की तरफ खींचते हैं। गाड़ी थोड़ी सी आगे आती है, लेकिन अचानक तनाव की वजह से रस्सी बीच में से टूट जाती है। झटके से जेसीबी का भारी लोहे का बकेट पीछे की तरफ आता है और सीधा थार के शीशे पर आकर टकराता है। अरे मैया, मेरा 70,000 रुपए का शीशा। अरे राम बाबू, तुझे और तेरे इस इंटरनेशनल जेसीबी वाले दोस्त को दोनों को मैं नदी में गाड़ दूंगा। सेठ जी, कूल डाउन। गाड़ी के अंदर एसी काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए सत्ती बाबू ने हवा आने के लिए नई खिड़की बना दी है। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। अगली सुबह थार अभी भी वहीं फंसी है। रामलाल पास ही एक पत्थर पर उदास बैठा है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। तभी सावित्री एक ऑटो से वहां पहुंचती है। गाड़ी की दुर्दशा देखकर वो हैरान होकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया गाड़ी का। रामलाल अपनी पत्नी को देखते ही एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दे सावित्री, तू सही कह रही थी। मेरा दिखावा और मेरा झूठा घमंड मुझे ले डूबा। बेटे की बारात के लिए शान से गाड़ी ली थी और अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर दिया। सावित्री रामलाल के कंधे पर हाथ रखकर, शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। इंसान की जान से बढ़कर लोहे की कोई मशीन नहीं होती। आप एकदम सुरक्षित हैं। मेरे लिए बस यही काफी है। लोहे की ही तो चीज है, गैराज में जाएगी तो फिर से नई जैसी हो जाएगी। फिर सावित्री पीछे पेड़ के पास डर से कांप रहे राम बाबू की तरफ मुड़ती है। राम बाबू, पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा है, गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। तू चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ, स्टार्ट कर और रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को पीछे की तरफ ले। ये सुनते ही राम बाबू फूट फूट कर रोने लगता है और दौड़कर सावित्री और रामलाल के पैरों पर गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं रिवर्स गियर नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता बे? 10 साल का एक्सपीरियंस है ना तुझे। कैसा एक्सपीरियंस सेठ जी? वो तो मैंने 3 दिन पहले संडे मार्केट से 3 दिन में कार चलाना सीखे नाम की 50 रुपए की किताब खरीदी थी। रामलाल और सावित्री एक साथ चौंकते हुए कहते, क्या? 50 रुपए की किताब? राम बाबू अपनी जेब से एक फटी हुई किताब निकालते। हाँ सेठ जी, उस किताब में पहले 5 गियर के बारे में तो सब लिखा था, लेकिन जिस पन्ने पर रिवर्स गियर के बारे में लिखा था उसे चूहे कुतर गए थे, इसलिए मुझे गाड़ी पीछे करना नहीं आता। वाह रे मेरे भाई, 3 दिन में किताब पढ़कर गाड़ी सीधे नदी में कुदा दी। अरे राम बाबू, अगली बार कोई किताब खरीदे ना भाई, तो पहले चेक कर लेना कि उसमें सारे पन्ने हैं या नहीं। इतनी बड़ी टेंशन के बीच भी राम बाबू की इस बेवकूफी पर सावित्री को हंसी आती है। हे भगवान, चूहों की खाई हुई किताब ने हमारी नई गाड़ी खा ली। सुनिए जी, अब इसे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है। अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। हमने बिना पूरी जांच पड़ताल किए इसे काम पर रखा, गलती हमारी भी तो है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं गाड़ी के नुकसान के पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब तक पाई नहीं चुकता हो जाती, मैं आपके खेतों में बिना पैसे लिए मजदूरी करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करना मालिक। तूने मेरी आंखें खोल दी राम बाबू। मेरा वो झूठा रुतबा और तेरा ये आधा ज्ञान, दोनों ने मिलकर इस बेजुबान गाड़ी की जान ले ली। ठीक है, आज से तू मेरे खेत में काम करेगा और मैं तुझे पुलिस को नहीं दूंगा। लेकिन क्या सेठ जी? खेत में काम करेगा वो तो ठीक है, लेकिन उस 70,000 के टूटे हुए शीशे के बदले आज मैं तेरा सर जरूर फोड़ूंगा। रुक जा रे नालायक। रामलाल डंडा लेकर राम बाबू के पीछे भागता है। राम बाबू आगे आगे दौड़ता है।
सावित्री उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। सूरी और सत्ती बाबू भी जोर से हंस पड़ते हैं और पीछे नदी के पानी में फंसी लाल थार अभी भी वैसी ही खड़ी है।